अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है उसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके अलावा जो और सवाल जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, वो होते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज एसेट्रा। ये भी सारे क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप बात करते हैं आज की वीडियो की। तो अब आप लोगों ने किस तरह इस क्वेश्चन को लिखना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देंगे सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग देंगे एंड उसके बाद हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी क्या लिखेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब जो डेफिनेशन की हेडिंग है जो मैंने दी है वो आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, यानी डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्ज़ी है। आपने हेडिंग देनी है वो सॉरी उसकी जो डेफिनेशन की हेडिंग है हाँ वो देनी है वो दे दें, और नहीं देनी तो भी ना दें। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको चाहिए कि आप इसकी जो डेफिनेशन की हेडिंग है वो दें। उसके बाद आ जाती हैं इनकी एग्जांपल्स। कोई सी दो एग्जांपल्स लिख दें, जैसे अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर एंड अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। तो इसी तरह कोई दो या तीन जो हैं वो एग्जांपल जो है वो आप लिख दें। उसके बाद एक टर्म आती है ट्रैजेक्टरी, ये आप लाजमी लिखिएगा। ट्रैजेक्टरी आपने इसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। कोई भी सवाल हो प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतल्लिक, कोई भी सवाल हो, आपने इसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी एंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूजुअली अ पैराबोला। उसके बाद बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट करनी है मैं साथ साथ रीड भी कर देता हूँ। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हॉरिजॉन्टली, द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया एज वेल एज डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। सो ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू ग्रेविटी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखे हैं, आप भी इनको हाईलाइट करके लिखिएगा, इससे क्या होगा ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो ग्राफ है बुक पे जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ दो मार्कर्स का यूज़ किया है। एक है 605 कट मार्कर ब्लू और दूसरी है ब्लैक मार्कर। लेट मी शो यू कि ये वाली जो मार्कर है इससे मैंने ब्लू हेडिंग्स लिखी हैं, एंड जो ये वाली मार्कर है 605 ब्लैक मार्कर से मैंने क्या की हैं, जो अपनी ब्लैक हेडिंग्स है वो लिखी हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई भी 604 मार्कर जो है वो यूज़ नहीं की। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो आगे हमने किसकी हेडिंग देनी है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइप तो नहीं, यहाँ पे टाइल आता है। सो प्रोजेक्टाइल, ये वी नहीं है एल है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपने क्या बताना है, प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। एज नो फोर्स एक्ट्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, दैट इज ax इज इक्वल टू जीरो। फिर आप बताएंगे वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो द बॉडी हैज़ अ वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, उसकी क्या है, इक्वल टू जी के इक्वल उसकी एक्सेलरेशन है। हेंस द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। ए वाई जी के इक्वल आ गया, उसकी एक्स ओ के इक्वल सॉरी जीरो के इक्वल थी, इसकी ए वाई जी के इक्वल आ गई। हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन दोनों की आ गई है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्टेंस फायर, डिस्टेंस जो है उसके बारे में लिखना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है सेम एज इट इज जिस तरह हमने एक्सेलरेशन को ब्लैक मार्कर से लिखा था और उनकी जो दोनों हेडिंग्स थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उनको ब्लू से लिखा था, इसी तरह डिस्टेंस जो है उसको हमने ब्लैक से लिखना है। और इसी तरह उनकी जो दोनों हेडिंग है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस उनको हम किससे लिखेंगे, ब्लू मार्कर से लिखेंगे, ताकि एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एट स्क्र अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन। x जो होता है वो वी आई एक्स होता है, t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। वी आई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो है वी एक्स, ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि o है, जिनकी मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा जो होगा x इक्वल टू वी एक्स टी। ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। उसके बाद आपके पास लास्ट थिंग आपने जो प्रूफ करनी है वो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए भी सेम फार्मूला इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एट स्क्र फॉर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इन विच वी आई क्या है, वी आई वाई, ए क्या है, ए वाई। के बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है इनकी, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आप लिखेंगे वाई क्या है इस इक्वेशन के इक्वल है। इसके अंदर जो वी आई वाई है और जो ए वाई है इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।